नमस्कार मित्रों एवं दोस्तों, एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल में। तो पहले सैटेलाइट इमेजरी से शुरू करते हैं, जो कि हम लोग शुरुआत करते हैं जहाँ से, वहीं से शुरू करते हैं। तो बादलों की स्थिति आप देखिए, पहले आप उत्तर भारत में गौर कीजिए। तो उत्तर भारत में पहाड़ों के साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश वगैरह में, और पूरे पहाड़ों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सारे इलाकों में आप देखिए बादल छाए हुए हैं। तो इसके दो यानी कि मेजर कारण हैं। एक तो जो आपका ये मॉइस्चर, यानी कि दो तीन मेजर कारण है। एक तो यहाँ एक ट्रफ रेखा जो जा रही थी, वो ट्रफ रेखा यानी कि जो तराई पे थी, जो ट्रफ रेखा में कलर चेंज करके वो रेड से बता रहा हूँ, ट्रफ रेखा का कलर। हाँ, तो ये जो आप देखिए, जो ट्रफ रेखा थी वो अभी सड़क के नीचे आ चुकी है, यानी कि लगभग उत्तरी राजस्थान के जस्ट ऊपर ये जो ट्रफ रेखा जो कि पूर्वोत्तर तक जा रही थी, ये ट्रफ रेखा अभी नीचे आई है। और इस ट्रफ रेखा के नीचे चलते क्या हुआ है कि एकदम से तो पूर्वी हवाएं शुरू नहीं हुई, क्योंकि जो उत्तर पश्चिमी हवाएं जो इस दिशा से ये जो ऐसे जो चल रही थी लगातार, तो क्योंकि अभी अभी बंद होना शुरू हुआ, तो एकदम से पूर्वी हवाएं नहीं आ पाएंगे। पर हाँ, कुछ ना कुछ यानी कि मंद होने से भी यहाँ से जो आने वाली बंगाल की खाड़ी से जो पूर्वी हवाओं का असर यहाँ बढ़ा है। साथ ही ट्रफ के नीचे फिलहाल क्या हो रहा है कि जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं गुजरात की तरफ से काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। ये जो राजस्थान गुजरात से होती हुई ये जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं, इस क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो ये बादल इसलिए छाए हुए हैं। दूसरा, एक पश्चिमी विक्षोभ हालांकि हल्का है, और एक पश्चिमी विक्षोभ भी यहाँ पर है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो इन सभी कारणों के चलते आप देख सकते हो कि बादल छाए हुए हैं। बारिश की गतिविधियां कुछ क्षेत्रों में शुरू हो चुकी है, और कहीं कहीं पर शुरू होने वाली है। तो ये स्थितियां उत्तर भारत में बनी हुई है। पूर्वोत्तर में तो लगातार बादल उत्तर से भी घने देख सकते हैं, उत्तर भारत से काफी घने बादल बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है लगातार बारिश की गतिविधियां चल रही है। साथ ही पूर्वी भारत में आप देखिए यानी कि घनी काफी बारिश पूर्वोत्तर में चल रही है। पूर्वी भारत में भी आप देखिए कई क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं, अच्छी क्लाउडिंग है। तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी बादल है, पूर्वी मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर हो सकता है बारिश की गतिविधियां बढ़े इन क्षेत्रों में। तो मानसून आज थोड़ा यहाँ आगे हो सकता है कि बढ़े। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बादल है, आप देख सकते हो, क्योंकि मानसून डिक्लेयर हो चुका है, मानसून आ चुका है। लगभग पूरे महाराष्ट्र में बादल छाए हुए हैं, गुजरात के ऊपर बादल है, मध्य प्रदेश के भी कई क्षेत्र में। लगभग पूरे भारत में आप देख सकते हो बादल छाए हुए हैं। दक्षिण भारत में भी बादल अच्छे ही हैं, और लगभग पूरे भारत में बादल छाए हुए हैं। केवल पश्चिमी राजस्थान थोड़ा सा क्लियर आप देख सकते हो। ये जो जोधपुर के पश्चिम में ये जो इलाके, जैसलमेर, बीकानेर, फिलहाल ये शुष्क कल हो सकता है कि यहाँ तक भी वेदर एक्टिविटी और बादल आ जाए। तो ये जो एकदम जो एक्सट्रीम, जो जैसलमेर, रामगढ़, कन्नौट, ये जो क्षेत्र होगा एकदम जो एक्सट्रीम वेस्टर्न रीजन, पश्चिमी राजस्थान का, थार का, यहाँ पर हो सकता है वेदर एक्टिविटी ना हो। शेष सभी क्षेत्रों में बादल बादल आ जाएंगे, यानी कि अब भारत के लिए, ज्यादातर क्षेत्रों के लिए अच्छी खबर है। जहां पर वेदर एक्टिविटी नहीं हो रही थी, वहां पर भी अभी होने की कगार पे वेदर एक्टिविटी दिख रही है ना। मानसून की स्थिति आप देखिए, मानसून का जो एलएम जो नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून है, एनएलएम, ये आपका जो कल 16 जून को आगे बढ़ा है मानसून में, तो बोल रहा था बढ़ सकता है। तो पहले ये 15 जून को तो केवल यही बढ़ा था। 16 जून को देवभूमि द्वारका तक गुजरात में मानसून ने कवर कर लिया। साथ ही बड़ोदरा के जस्ट दक्षिण में भरूच वगैरह तक के आसपास मानसून आ चुका है। लगभग आप देखिए पूरा महाराष्ट्र कल कवर हो गया एक ही बार में। विदर्भ के केवल एक आध इलाके को छोड़कर गोंदिया वगैरह पूरा विदर्भ कवर लगभग हो चुका है। यहाँ पर केवल नंदेड़बाड़ के जस्ट उत्तर के एक आध इलाकों को छोड़कर पूरा महाराष्ट्र कवर हो चुका है। मध्य प्रदेश के भी आप देखिए एक आध दक्षिणी इलाके महाराष्ट्र के सीमाओं से, बॉर्डर से सटे हुए, इसको मानसून ने कवर कर लिया है। साथ ही छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके, यानी कि यहाँ पर लगभग रायपुर है, रायपुर के जस्ट दक्षिण में, यानी कि अगर अगर मैं आपको ये जो है छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मैप में दिखाने की कोशिश करूं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये रायपुर है, रायपुर के नीचे, यानी कि कम से कम मैं आपको मानसून का एनएलएम दिखा देता हूँ। देखिए रायपुर लगभग यहाँ है, आप देख सकते हो, यहाँ पर रायपुर लोकेटेड है। तो रायपुर के जस्ट नीचे, यानी कि यहाँ तक मानसून आ चुका है, जो
आपका इसके आसपास यहाँ पर पूरा नहीं आया ना कि मानसून का थोड़ा शेप इस बार थोड़ा अजीब है। आप देखिए विदर्भ से ऐसे इसका लाइन जा रहा है, तो कम से कम इसने जो है आपका ये जो राजनांदगांव के जो दक्षिणी इलाके हैं डिस्ट्रिक्ट के, उसके साथ बालोद, फिर गरियाबंद के जैसे दक्षिण से पास करा धमतरी, सारे इलाके कवर हो चुके हैं। आप देखिए दक्षिणी छत्तीसगढ़ में यानी कि सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, गोंडा, गोवा, कांकेर, सारे इलाके कवर हो चुके हैं। यानी कि इसके नीचे, इसके ऊपर के जो रायपुर के ऊपर के जो इलाके हैं ये अविशेष हैं। तो हो सकता है कि आज मानसून और आगे बढ़ के इन इलाकों को भी कवर करे। हालांकि छत्तीसगढ़ में लेट है थोड़ा मानसून इस बार, विदर्भ में भी हल्का लेट है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल डेट जो मानसून का पहुंचना होता है, यानी कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा भी के भी कुछ इलाके कवर हुए हैं। तो हालांकि ये जो इलाके यहाँ पर जो नॉर्मल डेट रहता है पहुंचने का वो 15 जून होता है। हालांकि कल इन क्षेत्रों में 16 जून को पहुंचा, और ये जो क्षेत्र अभी भी बाकी रह गए हैं जहाँ 15 जून को पहुंचना था, तो यहाँ पर एक दिन का डिले हुआ है जहाँ पहुंच चुका है। और जिन इलाकों में नहीं पहुंचा है वहां पर 2 दिन का डिले हो जाएगा अगर आज पहुंचता है, और आज नहीं पहुंचने से और भी डिले होगा। केवल छत्तीसगढ़ के अगर ये और प्रोग्रेस करके उत्तर में भी पहुंच जाता है तो यहाँ पर अर्ली होगा, क्योंकि यहाँ पर 20 जून को पहुंचता है। गुजरात में मानसून समय से पहले चल रहा है कुछ क्षेत्रों में। आप देखिए यहाँ पर ये तो पहले सूरत में इसने समय से पहले दस्तक दिया आपका, यानी कि जस्ट समय के आसपास ही 1-2 दिन, 13 जून को दस्तक दिए, 2 दिन पहले दस्तक दिया। फिर अभी 16 जून को जो मानसून ने कवर किया, मानसून यानी कि गुजरात के ये क्षेत्र काफी स्लोली कवर करते हैं, पर ये जो देवभूमि द्वारका को मानसून कवर करता है, देवभूमि द्वारका के जस्ट दक्षिण में है अभी। तो ये जो क्षेत्र मानसून कवर करता है, जहाँ पर अभी मानसून है कुछ क्षेत्र, ये तमाम क्षेत्र 20 जून को कवर होते हैं यहाँ पर। और ये जो कुछ एक क्षेत्र इसने कवर किया है जो नॉर्थ अंडमान जो सी है यहाँ पर, और गुजरात के एक आध इलाकों को, ये 25 जून को कवर होता है, उसको मानसून ने अभी से कवर कर लिया है, यानी कि 16 जून को। तो इस बार गुजरात में मानसून काफी यानी कि पहले चल रहा है, काफी पहले मतलब पहले चल रहा है, पर गुजरात में आप देख सकते हो थोड़ा स्लो हुआ है। यहाँ पर मानसून का प्रोग्रेस अच्छा है। आज हो सकता है कि मानसून ये जो इलाके मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर भी मानसून आज आगे बढ़ सकता है, क्योंकि आप क्लाउडिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मैं आपको क्लाउडिंग दिखा देता हूँ, एक मिनट। हाँ, तो ये आप देखिए, ये जो क्लाउडिंग से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इन इलाकों में मानसून आज आगे बढ़ सकता है। तो ये हुई यानी कि मानसून की चर्चा। अब दूसरे वेदर फिनोमेना वेदर की बात करते हैं क्षेत्र वाइज। तो शुरुआत करते हैं हम उत्तर भारत से। तो उत्तर भारत में, क्योंकि अब वेदर एक्टिविटी लोगों को राहत की बात है, उत्तर भारत में जो है आपका ट्रफ रेखा एक्टिव हुआ है, ये नीचे गया है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर यहाँ पर ट्रफ रेखा ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो ट्रफ रेखा यानी कि तराई पे यहाँ पर बना हुआ था, लगातार यहाँ पर था ये ट्रफ रेखा, वो अब सरक कर नीचे आया है। यानी कि पूर्वोत्तर और बिहार वगैरह में तो यहाँ नीचे था, ऐसे था, गलती से ड्रॉ कर दिया, ऐसे था, यहाँ पर नीचे था। पर ये जो उत्तर भारत में आप देखिए सिर्फ तराई के क्षेत्रों में ट्रफ रेखा था, वो पश्चिम विक्षोभ के चलते एक चक्रवातियों का क्षेत्र पाकिस्तान के ऊपर बना है यहाँ पर। तो ये जो ट्रफ रेखा है अभी नीचे सरक गया, देखिए यहाँ, एक मिनट। हाँ, तो ये ऐसे हो चुका है ट्रफ रेखा, आप देख सकते हो। और इस ट्रफ रेखा के दक्षिण में आप देखिए क्या हो रहा है कि आपका ये ट्रफ रेखा के दक्षिण से गुजरात से आने वाली ये हवाएं आप देखिए, ये जो राजस्थान से होती हुई हवाएं आ रही है, दक्षिण पश्चिमी हवाएं, आर्द्र हवाएं, ये और पूर्वी हवाएं बंगाल की खाड़ी से ट्रफ के ऊपर में आ रही है। हालांकि ये अभी आप देखिए थोड़ा नेग्लिजिबल है, स्पेशली तराई के क्षेत्रों में ये है विजिबल, और इसलिए ये पंजाब में अच्छे से आ रही है, यहाँ से थोड़ा घूम रहा है, यानी कि ऐसे, क्योंकि चक्रवातियों का क्षेत्र भी पास है तो यहाँ पर इसके थोड़ा एक्टिव है। हालांकि उतना भी मॉइस्चर नहीं पहुंच रहा है कि काफी ज्यादा भारी वेदर एक्टिविटी हो जाए, पर हाँ मॉइस्चर लगातार यानी कि पहुंच रहा है। तो लगभग पूरे गंगा के मैदानी इलाकों में ही आज वेदर एक्टिविटी आप देखिए इस प्रकार विंड है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो ये सिस्टम बने हुए हैं, इसलिए आज संभावना बनी हुई है वेदर एक्टिविटी की। मैं अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ।
तो ये आप देखिए अभी से वेदर मॉडल भी दिखा रहा है, पंजाब में पहाड़ों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बना हुआ है यहाँ पर। हालांकि वो थोड़ा फीबल है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब पहले वाले से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, पर उतना भी जैसे सर्दियों में जितना स्ट्रॉन्ग आता है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और वो आता भी नहीं है गर्मियों में जनरली। तो जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं आप देखिए, इसलिए मानसून गुजरात में इतना स्ट्रॉन्ग है। इस बार जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि गुजरात को पार कर, मध्य प्रदेश को पार कर यहाँ तक भी थोड़ा मॉइस्चर पहुंचा दे रहे हैं, और बंगाल की खाड़ी से भी मॉइस्चर आ रहा है, पर बंगाल की खाड़ी की हवाएं उतने घूम नहीं पा रहा है। हालांकि जैसे ही ट्रफ रेखा नीचे आई है तो घूमना शुरू हुई है। और वेदर एक्टिविटी पंजाब में आज होने की संभावना काफी, आज काफी इलाकों में पंजाब में अच्छी वेदर एक्टिविटी होने की संभावना है। साथ ही दिल्ली एनसीआर में भी आज हो सकता है कि वेदर एक्टिविटी हो, या कुछ क्षेत्रों में चल रही है, हरियाणा में भी होगी। और आज देर दोपहर को सारे इलाके यानी कि जो गंगा के सारे इलाकों में ही संभावना है, पंजाब और हरियाणा में ज्यादा संभावना है। और आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी काफी अच्छी संभावना है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी संभावना है, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र सारे इलाकों में, अयोध्या में भी। हालांकि यहाँ पर संभावना इन क्षेत्रों से थोड़ी कम है, पर बनी हुई है, क्योंकि मॉइस्चर लगातार यहाँ पे पहुंच रहा है, तो संभावना लगातार बनी हुई है। अगर दिन के समय हो सकता है जहाँ पर बारिश ना हो तो थोड़ी उमस भरी गर्मी से लोगों को अपनी उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, पर चांसेस ज्यादा है कि वेदर एक्टिविटी बारिश हो जाए, यानी कि जो है कुछ समय के लिए भारी बौछारें गिर जाए, धूल भरी आंधी वगैरह चल जाए। हालांकि जून के महीने में धूल भरी आंधी कम चलती है, क्योंकि नमी अगर बड़ी रहती है तो बारिश ही हो जाती है, तो बारिश होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। अगर दिन के समय तापमान बढ़ते हैं तो बारिश गतिविधियां देखने को मिलेगी, क्योंकि मॉइस्चर है। यानी कि लगभग हर हिस्से में, कुछ हिस्से हो सकता है कि बारिश से वंचित रह जाए, पर ज्यादातर इलाकों में ही संभावना है। और राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में, क्योंकि बादल गुजरात राजस्थान से होते हुए पास करेंगी, तो राजस्थान के उत्तरी इलाकों में आज संभावना तो वेदर मॉडल दिखा रहा है, पर संभावना वेदर मॉडल भी कम ही दिखा रहा है, और संभावना भी कम है। पर हो सकता है कि जो श्री गंगानगर यहाँ पर बारिश देखने को मिले, चूरू वगैरह तक हो जाए। लोहारू अलवर में तो आज संभावना दिख रहा है, वेदर मॉडल भी दिखा रहा है, संभावना भी है। और हालांकि कल जो श्री गंगानगर वगैरह में जो वेदर एक्टिविटी स्प्रेड होकर राजस्थान के और इलाकों में होगा, आज हालांकि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में उदयपुर, कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ इस क्षेत्र में बारिश गतिविधियां दिख सकती है। हालांकि लाइट या एक मॉडरेट स्पेल्स ही होंगे। कल भी यही स्थितियां यहाँ जारी रहेगी। कल राजस्थान के और इलाकों में बारिश बढ़कर आ सकती है, यानी कि जो मध्य प्रदेश के बॉर्डर से सटे हुए हैं, जयपुर तक कल बारिश पहुंच सकता है, यहाँ सीकर वगैरह तक पहुंच सकता है, चूरू, श्री गंगानगर में कल बारिश बढ़ सकती है। कल काफी अच्छी बारिश की संभावना श्री गंगानगर में दिखेगी। ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र है वो भी दक्षिण में शिफ्ट होगा, पश्चिमी राजस्थान के आसपास, तो पश्चिमी राजस्थान में भी बादल छा सकते हैं यहाँ जैसलमेर वगैरह तक। हालांकि वेदर एक्टिविटी संभावना इस बार काफी कम नजर आ रही है, पर 19 तारीख को बीकानेर तक बारिश सरक कर आ सकती है। बीकानेर के कुछ इलाके प्रभावित हो सकते हैं, लोगों को राहत काफी मिल सकती है यहाँ पर ड्राई गर्मी से। यानी कि ये वेदर एक्टिविटी 20 तारीख तक जारी रहेगी। हालांकि 19-20 से दिल्ली पंजाब में थोड़ी कमी आ सकती है, पर तापमान बढ़ नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ जारी रहेगी। ये धीरे धीरे क्या है कि दक्षिण में शिफ्ट होगा, जो कानपुर, अयोध्या, यहाँ पर बारिश बढ़ेगी। 20-21 तारीख तक ये वेदर एक्टिविटी कुछ ना कुछ जारी ही रहेगी, आप देख सकते हो। 22 तारीख को भी जारी रहेगी, यानी कि अभी जारी रहने की संभावना है। वेदर एक्टिविटी में कमी आएगी उत्तर भारत में 24-25 तारीख का, और 23-24 तारीख को यहाँ पर कमी आएगी वेदर एक्टिविटी में। माफ कीजिएगा, उत्तर पश्चिमी हवाएं शुरू हो सकती है, पर फैजाबाद, अयोध्या वगैरह में पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी। और 25 तारीख के बाद से पूर्वी हवाएं धीरे धीरे उत्तर भारत में स्ट्रॉन्ग होने लग जाएंगी। और 25-26 तारीख को अब देखिए पूर्वी हवाएं स्ट्रॉन्ग होकर यहाँ तक पहुंचेगी, फिर ट्रफ बनेगा, तो यहाँ पर मैं आपको आगे बताता रहूंगा। पर फिलहाल यानी कि राहत है, और हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में मानसून आने तक भी, यानी कि लगभग रोजाना वेदर एक्टिविटी हो सकता है कि बीच में 22-23-24 तक मौसम थोड़ा गर्म हो जाए, पर एक बार फिर 25-26 से राहत की संभावना है। पर अभी फिलहाल तो काफी राहत है। तो ये हुई, यानी कि राजस्थान में हम लोग इनकार नहीं कर सकते, राजस्थान के भी इलाकों में
जो पश्चिमी जो इलाके हैं जहाँ पर वेदर मॉडल नहीं दिखा रहा है, यहाँ भी हो सकती है। अब उत्तर भारत की बात हुई, चलते हैं पूर्वी भारत की तरफ। तो पूर्वी भारत में आज आज बारिश बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना नजर आ रही है धीरे धीरे। अब देखिए क्लाउडिंग भी अच्छा है, तो मानसून अगले 24-47 घंटों के दौरान किसी भी क्षेत्र में यहाँ पर कभी भी दस्तक दे सकती है, या तो आज, या तो कल, या तो परसों, यानी कि 72 घंटों के दौरान भी कहीं पे पर हो सकता है। पूर्वोत्तर में तो मानसून आ चुका है और लगातार बारिश जारी है, तो ये जारी रहेगी, यानी कि बाढ़ की स्थितियों से खास राहत नहीं है, पर 24 से 48 घंटों के दौरान इंटेंसिटी कुछ कम हो सकती है। हालांकि बाढ़ से राहत नहीं दिलाएगी, यानी कि जो कंटिन्यू रेन है वो जारी ही रहने की संभावना नजर आ रही है। और ये हुई पूर्वी भारत की बात। और उड़ीसा वगैरह में बारिश की गतिविधियां अच्छी जारी रहेगी, बढ़ने की संभावना उड़ीसा में बारिश की गतिविधियां दिख रही है, यानी कि सारे इलाकों में उड़ीसा में बारिश बढ़ेगी। चलते हैं मध्य भारत की तरफ। तो छत्तीसगढ़ में, जैसे कि मैंने मानसून के बारे में बोला, अभी छत्तीसगढ़ में बारिश अभी आए दिनों अभी बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। रायपुर की भी मैं बात करूँ, रायपुर पूरे सारे इलाकों में अभी 48 घंटों के दौरान बारिश की या तो इंटेंसिटी या तो स्प्रेड में, जहाँ पर जैसे रायपुर में फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि यानी कि बारिश बढ़ना शुरू हो। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए मध्य भारत में, मैं अगर आपको ये दिखा दूं, यानी कि कहाँ कहाँ से मॉइस्चर आया, तो एक तो अरब सागर तो एक्टिव है ही, गुजरात की तरफ से यहाँ से तो नमी ऐसे लगातार मध्य प्रदेश वगैरह में पहुंच ही रही है। साथ ही क्या हो रहा है कि मैं आपको ये थोड़ा और एक बार ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा इसके लिए आपको समझाने के लिए, एक मिनट। हाँ, तो मैं फिर से ड्रॉ करूँ। एक तो ये गुजरात से नमी आ रही है, ये दूसरा। और एक चीज जो मैं बोल रहा था, यहाँ से जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं छत्तीसगढ़ में जो पहुंच रही है, केवल अरब सागर का ही नमी नहीं है। अब देखिए ये ऐसे, यानी कि ये जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ आंध्र प्रदेश वगैरह से होती हुई नमी यहाँ पर पहुंच रही है छत्तीसगढ़ झारखंड तक। इसका जो पुश है वो आप देखिए, ये जो है इसका जो पुश, यानी कि ये यहाँ तक झारखंड वगैरह तक भी नमी पहुंच जा रही है। यहाँ से बंगाल की खाड़ी भी, यहाँ से भी हवाएं आ रही है। साथ ही अरब सागर से, हालांकि पश्चिमी घाट का ब्लॉकेज है इसलिए ज्यादा नहीं आ पा रहे, पर गुजरात वगैरह से नमी ये ऐसे घुस जा रही है, यानी कि यहाँ पर दोनों ही तरफ से, अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से नमी पूरे मध्य भारत में पहुंच रही है। तो मैं ये मिटा देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, यानी कि अच्छे से समझाया जाए। तो मैंने समझा दिया, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो जो इसलिए छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ से दक्षिण पश्चिमी हवाएं, यहाँ पर जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं वो स्ट्रांग हो चुकी है, लगातार चल रही है। बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आ रहा है, अरब सागर से मॉइस्चर आ रहा है। विदर्भ में भी बारिश, कल नागपुर वगैरह में अच्छी यानी कि बारिश हुई थी, छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में हुई थी, तो ये जारी रहेगी। अभी थोड़ी बढ़ोतरी भी आ सकती है कुछ क्षेत्रों में, यानी कि। और महाराष्ट्र में लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावना बनी हुई है। पूर्व महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, सारे इलाकों में बारिश की संभावना 24-27 घंटों के दौरान दिख रही है। स्पेशली अभी दिन के समय फिलहाल अधिक बारिश होने की संभावना है। कोंकण रीजन में, मुंबई वगैरह में, मैंने जैसे पहले बताया बारिश कम हुई थी, पर फिलहाल अभी धीरे धीरे थोड़ा बढ़ चुका है। 24-28 घंटों के दौरान थोड़ा बढ़ सकता है। और दिन के समय हो सकता है कि एकदम जो सुबह सुबह के समय बारिश ना हो या कम हो, पर एक बार फिर जैसे ही दोपहर होगा तो बारिश शुरू हो जाएगी, तो गर्मी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। लगातार मॉइस्चर, क्योंकि अरब सागर से जो पश्चिमी हवाएं लगातार आ रही है, मानसून आ चुका है, तो ये जो कंटिन्यू रेंज है मानसून में होती है, कुछ वैसी स्थितियां रहेगी। हालांकि उतनी भारी बारिश नहीं होगी कि एकदम लोगों को भीषण जल भराव से परेशानी होना पड़े, और वो सब नहीं होगी। और वो सब मतलब मोस्टली जुलाई अगस्त के महीने में ही यहाँ पर दिखता है, मुंबई में जो जल भराव होता है। और जो पूर्वोत्तर में भी जो बाढ़ चल रही है, ये भी मोस्टली जुलाई के महीने के बाद ही दिखता है। पर इस बार यानी कि एक अपवाद है कि जो पिछले सालों में पूर्वोत्तर में थोड़ी बारिश में कमी आई थी, हालांकि इनका क्योंकि लॉन्ग टर्म एवरेज ही इतना ज्यादा है यहाँ पर, तो इस बार जो पहले जितनी बारिश होती थी वो या उससे भी अधिक बारिश दिख रही है। तो लोगों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि काफी मतलब कम से थोड़ी परेशानी तो हो ही रही है, क्योंकि अभी बाढ़ की स्थिति अभी से शुरू हो गई है, और अभी बारिश में यहाँ पर उतनी राहत नहीं है। तो आगे हो सकता है कि स्थिति बिगड़े, क्योंकि यहाँ पर जो नदियां हैं, आपको पता है असम का जो जियोग्राफी है, यहाँ से मैंने कल बताया, जो पहाड़ों से भी पानी आती है,
पानी यानी कि सड़क कर यहाँ आ जाती है, बारिश भी इतनी हो रही है, ब्रह्मपुत्र नदी है, तो कई कारणों के चलते यहाँ पर बाढ़ की स्थितियां गंभीर होने की संभावना है। तो मध्य भारत में जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर, जो पूर्वी मध्य प्रदेश है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जैसा ही संभावना है, बारिश की संभावना यहाँ पर अच्छी बनी हुई है, जबलपुर, सतना, सिंगरौली, है ना, सारे इलाकों में अच्छी बारिश यहाँ पर संभावना है। किसी मध्यम, एक दो भारी बौछारें भी आ सकती है छत्तीसगढ़ यहाँ पर। और यहाँ पर यानी कि गर्मी से राहत मिलेगा। साथ ही जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कम है, पश्चिमी और उत्तरी मध्य प्रदेश में, पर इनकार नहीं कर सकते क्योंकि लगातार गुजरात से नमी आ रही है। बंगाल की खाड़ी का इन्फ्लुएंस तो यहाँ पर अधिक नहीं है, उत्तरी इलाकों में कुछ हो सकता है, और अरब सागर तो है ही, गुजरात से आती हुई नमी। तो इसी के चलते हम गुजरात की भी बात कर लेते हैं। अभी गुजरात में दक्षिण पश्चिमी हवाएं लगातार चल रही है, तो तापमान तो फिलहाल उतनी बढ़ नहीं पा रही है, तब भी मिड-30s तक कहीं कहीं पर जा रहा है। हालांकि कई इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है, सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, भरूच, वडोदरा, सारे इलाकों में बारिश की संभावना है। यहाँ पर दक्षिणी इलाके गुजरात के जो भावनगर, उना, जूनागढ़, देवभूमि, द्वारका, जामनगर में बारिश की संभावना है। कच्छ में बारिश की संभावना कम है, पर हो सकता है कि नलिया वगैरह में, गांधीधाम वगैरह में कुछ हल्की फुल्की बारिश हो जाए। साथ ही दक्षिण भारत की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश जारी रहेगी। केरला, कर्नाटका में अच्छी बारिश होने की संभावना है, गोवा में भी, यानी लगभग कंटिन्यू रेंज जैसा कोंकण रीजन में होता है आमतौर पर, वही वैसी वेदर एक्टिविटी जारी रहेगी। हल्की दो मध्यम स्तर से आ सकते हैं 24 से 48 घंटों के दौरान। देखिए मुंबई में बारिश कम होने की ओलिम्पिस जो है वो रीजन है कि यहाँ पर जो जब मानसून आया था तो इतनी बारिश हो रही थी क्योंकि चक्रवाती हवा का क्षेत्र गुजरात के दक्षिण में बना था, तो इसके चलते गुजरात और मुंबई के इन इलाकों में ये जो कोंकण के इन इलाकों में बारिश काफी बढ़ी थी, पर अभी वो हट चुका है, तो इसलिए बारिश में कमी आई है। हालांकि जारी रहेगा। दक्षिण भारत में केरला के आसपास एक ट्रफ रेखा भी बनी हुई है, और इस एक ऑफ ट्रफ यहाँ पर बन रही है, तो इसके चलते भी बारिश यहाँ पर अच्छी जारी रहेगी। दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में भी बारिश की गतिविधियां अच्छी यानी कि जारी रहने की संभावना है। गर्मी नहीं रहेगी, मौसम सुहावना रहेगा। तेलंगाना के भी लगभग हर हिस्से में ही कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होने की संभावना है, हल्की या मध्यम बारिश। मानसून तेलंगाना में आ चुका है। रायलसीमा और आंध्र प्रदेश में भी बारिश की संभावना ठीक ठाक बनी हुई है। ये जो उत्तर आंतरिक कर्नाटका में भी ठीक ठाक बारिश की संभावना है, हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में भी कई इलाकों में छिटपुट बारिश हो सकती है, छिटपुट में हल्की या मध्यम, हल्की फुल्की हो सकती है, मेघ गर्जना वगैरह भी हो जाए। हालांकि ये मानसून आ चुका है तो उतना मेघ गर्जना नहीं होगा, और यहाँ पर हो सकता है अगर कहीं कहीं पर बारिश ना हो तो हल्की उमस भरी गर्मी हो, पर लगभग हर हिस्से में ये बारिश होने की संभावना है, तो गर्मी भी अधिक बढ़ नहीं पाएगी। तो ये रहेगा भारत में अगले 24 से 48 घंटे का मौसम। आगे के अपडेट्स भी देखते रहेंगे चैनल को। जय हिंद।